देखिए सर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, अंबार लगे हुए हमारे मुल्क में मसाइल के। जैसे कि आपने जिक्र किया गोठों का, गोठों की तो सर हालत बहुत शदीद ख़राब है। तो ये तो चलो एक शहरी निज़ाम है हमारा कराची का, और इसके अलावा बाकी बड़े शहर हैं। सर जो हमारे गोठ हैं, जो सिंध के गोठ हैं या पंजाब के जो हमारे मुख्तलिफ़ सूबों के जो गोठ हैं, उनको किस तरीके से सर, जिनके पास ये ऑन कॉल सिस्टम नहीं है, उनको आप मदद कैसे पहुँचा सकते हैं? सर हमारे सिंध के 8 अजला में ऑफिस हैं और हमारे पास गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 150 से 200 फील्ड ऑफिसर हैं जिनका काम ये है कि वो सिंध के मुख्तलिफ गुटों में जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट देयर राइट्स। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हम एक छोटी सी जगह पर गए, मालूम किया क्या मसला है, तो हमें बताया गया कि हमारे यहाँ पर बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से मगरिब के बाद हम अंधेरों में हो जाते हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा होता है, मोटर ही नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आएगा। तो हमने ये जब बात सुनी तो हमारे फील्ड ऑफिसर ने वहीं बैठकर उन लोगों से एक फॉर्म भरवाया जो फेडरल ओम्बड्समैन के लिए था, और वो दरख्वास्त फेडरल ओम्बड्समैन की यहाँ लगाई गई। विदिन 3 मंथ उन लोगों को बिजली मिल गई। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक गोटवानों की कितनी ज़िंदगी में सहूलत आ गई। ऐसी बेतहाशा मिसालें, बेतहाशा मिसाल है। अच्छा सर, चलें, अब ये बात हो रही है जिस तरीके से आपने बिजली की बात की, तो जो वहाँ पे मसाइल हैं जैसे थरपाकर हो गया और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल, ऐसे गोट हैं जिनमें पानी का फुकतान है, तो इसमें आपने कोई काम किया है सर आपकी सोसाइटी ने? देखें, जब भी कोई शिकायत हमारे पास आती है, जैसे आपने पानी की शिकायत की बात की, थरपाकर की, तो एक आध तो हमने भी अपने तौर पर जो हमारे लिमिटेड वसाइल हैं उसके ज़रिए वहाँ पर बोरिंग करवा कर फिल्टर सिस्टम के ज़रिए साफ पानी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे की है। मगर जब कोई ऐसी शिकायत हमारे पास आएगी तो उस वक्त हम डेफिनेटली उसको टेकअप करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड मे बी कंपटीशन में जाएं, इसलिए कि पानी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। इंसान की ज़िंदगी के लिए पानी से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम हो सकता है कि अदालत में जाएं, और ऐसे कई मुकदमात हैं जिसमें हम अदालत में गए और लोगों को रिलीफ दिलवाया है। सर ये आपने बेहतरीन बात बता दी कि पानी के जो मसाइल हैं वो आप थ्रू ऑफ एक कोर्टों के, अदालतों के ज़रिए इस मामला को मतलब रिलीफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपके इस सोसाइटी में ADR के हवाले से कुछ जिक्र हो रहा है, तो सर ये ADR के बारे में मुझे बताएं, ये क्या है? ADR इस वक्त पाकिस्तान में करीब 25 लाख के करीब मुकदमात पेंडिंग है और 3,000 कुछ जजेज हैं। तो नामुमकिन बात है कि इतने कम जज इतने ज़्यादा मुकदमात को हल कर सके। किसी को भी कुछ भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है वो सीधा पहले अदालत चला जाता है, और हमने आम तौर पर ये देखा है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, ये एक हमारे यहाँ की कहावत मशहूर है। तो ADR एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता है कि आपके मसले का हल पहले कोर्ट नहीं है, आप पहले कोशिश करें कि आपका आपस में बैठकर मसला हल हो सके। तो ADR में जो मीडिएटर होता है उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, 40 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, और उसे ये बात सिखाई जाती है कि किस तरह से नेगोशिएट करना है, किस तरह से पार्टीज जो कि आपस में इख्तलाफ किए हुए हैं उनको करीब लाना है। बहुत सारी बातें पार्टीज अपने गुस्से की वजह से इनिशियल स्टेज पे रियलाइज़ नहीं करती है, वो हम उनको एहसास दिलवाते हैं। और एक
आप इस बात से समझ लें कि जितने भी मुकदमात अब तक हमारे पास आए हैं 77% मुकदमात में हमने सक्सेस हासिल की और लोगों के मसले वहीं बैठ कर लिए। ये तमाम मसले मसाइल 15 से 20 दिन के अंदर हल हो जाते हैं। अगर यही कोर्ट में जाते तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना वक्त का ज़िया होता और कितने पैसों का ज़िया होता।